सैलजा से केजरीवाल तक हुड्डा के लिए कैसे मुश्किल होता जा रहा हरियाणा चुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए सियासी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। 3 महीने पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो हरियाणा की सियासी फिजा पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में दिख रही थी। भूपेंद्र के सियासी हौसले बुलंद थे और कांग्रेस को 10 साल के बाद सत्ता का वनवास खत्म होने की उम्मीद दिखने लगी थी। लेकिन विधानसभा चुनाव के नामांकन खत्म होते ही सियासी माहौल में तेजी से बदलाव दिखा। ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई और कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा की नाराजगी ने हुड्डा से लेकर कांग्रेस तक की टेंशन बढ़ा दी। हरियाणा में कांग्रेस लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन दोहराने की कोशिश में है, लेकिन चुनावी तपिश बढ़ने के साथ ही मुश्किलें भी कांग्रेस की बढ़ती जा रही है। कांग्रेस को पहला झटका आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन टूटने पर लगा। आपने हरियाणा के सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं और केजरीवाल ने प्रचार भी शुरू कर दिया है। इसके बाद कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के बीच सियासी तकरार साफ तौर पर दिखी। सैलजा ने प्रचार से दूरी बना ली और साइलेंट मोड में चली, जिसे लेकर बसपा और बीजेपी ने सियासी मुद्दा ही नहीं बनाया बल्कि दलित स्वाभिमान से भी जोड़ा। कांग्रेस ने सैलजा को मना लिया है, लेकिन पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी सियासी टेंशन का सबब बन गई है। कुमारी सैलजा कांग्रेस का दलित चेहरा मानी जाती है और 5 बार सांसद रही हैं। हरियाणा की सियासत में कुमारी सैलजा का अपना राजनीतिक आधार है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट बंटवारे में हुड्डा खेमे को अहमियत मिली तो सैलजा अपने 10 करीबी नेताओं को ही टिकट दिला सकी। इतना ही नहीं, सैलजा अपने ओएसडी डॉक्टर अजय चौधरी को भी टिकट नहीं दिला पाई और उकलाना से खुद चुनाव लड़ना चाहती थी। हुड्डा खेमे के समर्थकों की ओर से की गई टिप्पणियों से सैलजा ने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली। बसपा से बीजेपी तक कुमारी सैलजा के बहाने कांग्रेस पर हमलावर है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस में दलित नेताओं का सम्मान नहीं कर रही। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता भी सैलजा के मुद्दे को दलित स्वाभिमान से जोड़ रहे हैं। इस तरह कुमारी सैलजा के सियासी प्रभाव वाले इलाका पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, हिसार और सिरसा की विधानसभा सीटों को साधने का दाव है। कांग्रेस ने भले ही सैलजा को मना लिया हो, मरते दम तक पार्टी में रहने की बात कर रही हो, लेकिन उनकी नाराजगी का संदेश जा चुका है। सैलजा के प्रभाव वाली सीटों पर पार्टी का समीकरण गड़बड़ा सकता है। बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस जाट दलित कॉम्बिनेशन पर काम कर रहे हैं। इस फॉर्मूले पर ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। हरियाणा चुनाव पर राजनीति विश्लेषक शशिकांत कुमार कहते हैं कि इस बार हरियाणा कांग्रेस में उतना अंदरूनी लड़ाई नहीं है जितना कि बीजेपी के अंदर है। इसके अलावा वो कहते हैं बीजेपी ने इस बार अपना रणनीति बदला है। हरियाणा की राजनीति पर आप चर्चा करेगा तो इस समय हरियाणा में जो आपको दिख रहा है ना, वो सब कुछ आपको शायद गलत दिख रहा है। हरियाणा को समझना इतना आसान नहीं है। हरियाणा में जातिवाद इस कदर हरियाणा की राजनीति में जाति का असर है जो क्या बिहार उत्तर प्रदेश में फैल हो जाएगा। हरियाणा में जाति का ही असर नहीं है, हरियाणा में गोट का भी असर है। फलाने प्रत्याशी हमारे गोट का है तो बहुत अच्छा है, ये स्थिति भी हरियाणा में। और इस बात से आप हरियाणा की राजनीति को समझ सकते हैं कि हरियाणा में जाति ही नहीं बल्कि गोट का भी कहीं ना कहीं असर है। और हरियाणा की राजनीति का एनालिसिस करना इतना आसान नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस में गुटबाजी हो रही है, उससे कहीं ज्यादा गुटबाजी बीजेपी में हो रही है। सैलजा हुड्डा के बारे में काफी चर्चा की जाती है कि सैलजा और हुड्डा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। सैलजा एक दलित फेस है, दलित चेहरा है, वो एक दलित मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा में देख रही है और हरियाणा की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनना चाहती है। दलित चेहरा के तौर पे कांग्रेस का एक मजबूत चेहरा हरियाणा में सैलजा मानी जाती है। राहुल गांधी के काफी करीबी है, ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने मना लिया, अब कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन हरियाणा की राजनीति को आप दूसरे एंगल से देखिए तो बीजेपी में खट्टर पहले मुख्यमंत्री थे, इस समय जो मुख्यमंत्री है उनसे खट्टर का बनता नहीं। खट्टर मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते तो उन्हें हटाया गया। लेकिन उसके बाद की तस्वीर क्या हुई? वर्तमान के जो हरियाणा के मुख्यमंत्री उनके अंगेज खट्टर के जो लोग हैं वो लगातार काम कर रहे। यूं कहिए कि हरियाणा में जब खट्टर थे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन खट्टर के जाने के बाद खट्टर के साथ जो लोग थे, जो उनके करीबी लोग थे, वो कहीं ना कहीं हरियाणा में आप कह सकते हैं कि बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रहे। और बीजेपी का हार के कारण कहीं ना कहीं खट्टर को हटाना भी हो सकता है, लेकिन खट्टर रखते तो शायद और बुरा हाथ हो जाता। लेकिन तस्वीर थोड़ी अलग पलटी हुई है। लेकिन जब तस्वीर को देखिएगा, जब सियासत को देखिएगा हरियाणा की, तो इस समय आपको एक नजर आएगा कि 50 से 7 सीटों पर कांग्रेस आगे बढ़ सकता है। जब हरियाणा की तस्वीर को आप देखिए तो 50 से 7 सीटों पर कांग्रेस आगे। लेकिन दूसरी तस्वीर मैं बताना चाहता हूँ, जो तस्वीर शायद आप नहीं देखी, जिस सीट पर जो प्रत्याशी मजबूत है कांग्रेस के अगेंस्ट,
उसे बीजेपी सपोर्ट कर रही है अपने प्रत्याशी को कमजोर करके। उस प्रत्याशी को बीजेपी ने सारा संसाधन दे दिया, सब कुछ दे दिया कि आप जीत कर आ जाओ, उसके बाद हमारे साथ मिल जाओ। तो मतलब समझ सकते हैं कि हरियाणा में बीजेपी कहीं ना कहीं जनता को कमजोर करना चाहती है। हरियाणा के जो राजनीति के समीकरणों को आप देखिएगा, हरियाणा की राजनीति के समीकरण को जब आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि हरियाणा के राजनीतिक समीकरण कुछ और है, हरियाणा की राजनीति की कहानियां कुछ और है। और जब आप क्षेत्रीय पार्टी की तरफ चलिएगा तो एक पार्टी के साथ बीएसपी ने गठबंधन किया, तो दूसरे पार्टी के साथ आजाद पार्टी जो नई बनी है दलितों की, वो पार्टी गठबंधन की। इस बार दलित, ओबीसी और जाट, ये तीनों वोट बैंक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि हरियाणा में जातिवाद जो ज्यादा है, और हरियाणा की जब खबरों को देखिएगा तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो अपनी जाति के कैंडिडेट को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि हरियाणा में जातिवाद भी है, हरियाणा में कोई हिंदुत्व की लहर तो नहीं है, लेकिन हरियाणा के जो यादव वोटर माने जाते हैं वो किसकी तरफ जाते हैं, तो हरियाणा के यादव वोटर सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। ज्यादातर यादव वोटर आप हरियाणा में देखेंगे वो बीजेपी की तरफ चले जाएंगे। बीजेपी के साथ जाने का पीछे हिंदुत्व भी हो सकता है, लेकिन जब हरियाणा के समीकरणों को आप देखिएगा तो हुड्डा के लिए इस समय सब कुछ फेवर में है, लेकिन तस्वीर वही है कि बीजेपी निर्दलीय कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है। कई जगहों पर बीजेपी दूसरी पार्टियों के प्रत्याशियों को भी सपोर्ट कर रही है, जहाँ बीजेपी को लग रहा है कि उसके प्रत्याशी को जीतने के चांसेस नहीं है। यानी जनता को बीजेपी कंफ्यूज करना चाहती है। बीजेपी बस हरियाणा में ये चाहती है कि किसी पार्टी को बहुमत ना मिले। जब बहुमत नहीं मिलेगी तो आसानी से बीजेपी अपनी सत्ता बना लेगी, अपनी सरकार हरियाणा में बना लेगी जोर तोड़ से। क्योंकि बीजेपी को ऐसी खबर है, बीजेपी को इतनी उम्मीदें तो है कि 90 में से 20 सीटें बीजेपी का आ जाए, और कांग्रेस की स्थिति ये लग रही है 50 से 60 सीटों पर वो आगे है, और कांग्रेस कह भी रही है। लेकिन क्या तस्वीर हो सकती है कि 20 से 40 सीटों पर, 20 से 30 सीटों पर बीजेपी खेली भी गाड़ी निर्दलीय प्रत्याशी जीत जाए या छोटी पार्टियों के प्रत्याशी जीत जाए, उसे तो बीजेपी आसानी से अपने साथ जोड़ सकती है। उसके बाद बीजेपी की सरकार हरियाणा में बन जाएगी। ये बातें भी कहीं ना कहीं चल रही। हरियाणा इस समय काफी महत्वपूर्ण स्टेट है, लेकिन अगर वहां पर ऐसी परिस्थिति बनी कि किसी को बहुमत नहीं मिला तो उस परिस्थिति में बीजेपी आसानी से सरकार बना लेगा। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत भी मिल जाए तो ये देखना जरूरी होगा कि कांग्रेस पार्टी के विधायक उनके साथ कितने समय तक रहते। लेकिन वर्तमान परिस्थिति भी देखें तो कांग्रेस आगे है। अभी की परिस्थिति में तो कांग्रेस आगे है, लेकिन जब 8 तारीख को चुनावी नतीजे आएंगे और 5 तारीख को जब एग्जिट पोल आएंगी तो उसमें काफी कुछ साफ हो जाएगा। विधानसभा चुनाव में दलित वोट काफी निर्णायक माने जा रहे हैं। कांग्रेस का दारोमदार जाट दलित मतों पर टिका है। सैलजा की नाराजगी ने कांग्रेस के दलित वोटों का खेल बिगाड़ दिया है। राज्य में करीब 21% दलित मतदाता है। राज्य की कुल 90 में से दलित समाज के लिए 17 विधानसभा सीटें सुरक्षित है, लेकिन सियासी प्रभाव उससे कहीं ज्यादा है। जाट समुदाय की आबादी 25 से 27% के बीच है। दलित जाट वोटों के एक साथ आने से 50 से ज्यादा सीटों पर प्रभाव पड़ता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए जाट वोट भले ही एकजुट रहे, लेकिन सैलजा की नाराजगी ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। कुमारी सैलजा के चुनावी कैंपेन से दूरी बनाए रखने के चलते दलित समुदाय के बिखराव का खतरा बन गया है। बीजेपी की कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अनिल विज तक लगातार कह रहे हैं कि दलित होने की वजह से ही कांग्रेस ने कुमारी सैलजा का अपमान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि कांग्रेस ने कभी भी दलित नेताओं को अहमियत नहीं दी। इतना ही नहीं, मायावती भी खुलकर कांग्रेस को दलित विरोधी कटघरे में खड़ा करने में जुट गई है। ऐसे में दलित वोटर किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत राज्य में रखते हैं। कुमारी सैलजा का मुद्दा कांग्रेस का चुनावी गेम बिगाड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस की पूरी कोशिश जाट दलित समीकरण के सहारे ही सत्ता का वनवास खत्म करने की है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर हरियाणा में लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रखी है। 2024 की लोकसभा में आप ने कुरुक्षेत्र संसदीय सीट पर चुनाव लड़ा था और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार उम्मीदवार थे, जिन्हें 5,13,000 वोट मिले थे। हरियाणा में आप भले ही जीत ना सकी हो, लेकिन 3% वोट पाने में सफल रही थी। इस बार आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल जमानत पर जेल से ऐसे समय बाहर आए हैं जब हरियाणा का चुनाव अपने पूरे शबाब पर है। ऐसे में केजरीवाल अपने गृह राज्य में पूरे दमखम के साथ उतर गए हैं। इसके अलावा संजय सिंह से लेकर मनीष सिसोदिया और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी हरियाणा में एक्टिव हैं। आम आदमी पार्टी के चुनाव मैदान में उतरने से कांग्रेस का गेम गड़बड़ा सकता है। केजरीवाल ने गुजरात, गोवा, पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस की जमीन पर कब्जा जमाकर अपनी राजनीति खड़ी की है। यही वजह है केजरीवाल के हरियाणा में उतरने से कांग्रेस के लिए खासकर शहरी क्षेत्र में नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनका प्रभाव ज्यादातर युवा और शहरी मतदाताओं के बीच है।
ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में उतरी कांग्रेस के लिए केजरीवाल नई टेंशन। हरियाणा की सियासत में कई ऐसे दूसरे राजनीतिक दल हैं जो किंग मेकर की भूमिका निभाते आते रहे हैं। बीते चुनाव में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने सरकार बनवाने में अहम भूमिका अदा की थी। इस बार जेजेपी ने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी है। ऐसे में इनेलो ने भी बसपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। इन दोनों ही छोटे दलों की नजर उन्हीं जाट दल वोट बैंक पर है जिनके दम पर कांग्रेस हरियाणा में सत्ता का वनवास खत्म करना चाहती है। इनेलो और जेजेपी का आधार जाट वोटों पर है, जबकि बसपा और चंद्रशेखर की नजर दलित वोटों पर है। ऐसे में भले ही छोटे दल किंग मेकर बनने की उम्मीद में उतरे हो, लेकिन इससे कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सियासी चाल गड़बड़ा सकती है। यही वजह है हुड्डा लगातार जाट और दलित समुदाय के साथ साथ मुस्लिम और ओबीसी वोटों को भी साधने में लगे हैं।